गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो है वो डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए ये है और विषय है इसका वही जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रारंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। वो विषय है शब्दों को पहचानना। ठीक है, इकाई 2 का है और लेसन नंबर 7 है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम शब्दों को किस तरह से शब्दों को पहचानते हैं, कौन से विलोम शब्द होते हैं और कौन से समानार्थी शब्द होते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे जो आपके कोर्स से संदर्भित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विलोम शब्द की। जब दो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे का विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम में एक बात ध्यान में रखने योग्य ये होती है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द ही होगा। जैसे अग्र का विलोम पश्च होगा और नया का विलोम पुराना होगा। किसी भी स्थिति में अग्र का विलोम पीछे तथा नया का विलोम प्राचीन नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विलोम शब्द हैं, दो जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के का विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम तत्सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका विलोम भी तत्सम लेना होगा और अगर हम तद्भव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो तद्भव शब्द का विलोम भी तद्भव होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम तत्सम शब्द का विलोम है वो तद्भव शब्द को लगा दें और तद्भव शब्द के विलोम की जगह पर हम तत्सम शब्द का प्रयोग करें, है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखने कर ही विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप उदाहरण, शब्द है इसका विलोम है, शब्द है आरोप, तो आरोप का विलोम क्या हुआ, प्रत्यारोप। ठीक है, दूसरा आरी, आरी का मित्र, आज कल, आशा निराशा, दिन रात। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो कि समान अर्थ प्रकट करता हो, यानी एक शब्द है उसका समान अर्थ प्रकट करता हो वो समानार्थी शब्द कहलाता है। इसको हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दोनों ही कह सकते हैं। आपने पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दोनों कहे जाते हैं। यानी कि जो शब्द है वो समान अर्थ प्रकट करे उसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे कि अंधकार एक शब्द, उदाहरण है अंधकार, है ना। तो अंधकार के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं समानार्थी के तौर पर? अंधेरा, तिमिर, तम, ये सब क्या है? ये सब तीनों शब्द हैं वो अंधकार को ही के शब्द को ही अर्थ माने जाते हैं या सब अंधकार शब्द को ही प्रकट करते हैं। दूसरा है वायु। वायु वायु को हम क्या क्या कह सकते हैं? समीर, समीर का भी प्रयोग वायु के लिए होता है। हवा, पवन, अनिल, ये सारे शब्द हैं वो वायु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं पर्यायवाची के रूप में। तीसरा आता है उपवन। उपवन 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 को हम वाटिका भी कह सकते हैं, फुलवारी, बगिया, बाग, ये सारे शब्द हैं हम उपवन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आकाश। आकाश के लिए आसमान शब्द का प्रयोग किया जाता है, नभ का प्रयोग किया जाता है, गगन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुचर। अनुचर के लिए हम नौकर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेवक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और दास का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये तीनों पर्यायवाची हैं अनुचर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है अरण्य। अरण्य के लिए हम जंगल शब्द भी प्रयोग में ला सकते हैं, कानन या वन, ये तीनों शब्द हैं हम अरण्य के लिए प्रयोग में ला सकते हैं पर्यायवाची के रूप में। नेक्स्ट आता है कामदेव। कामदेव को मनमथ, मदन, मनोज, ये सब इनके लिए प्रयोग में लाई जा सकती है पर्यायवाची के रूप में। नेक्स्ट आता है आज्ञा। आज्ञा के लिए हम हुक्म, निर्देश, आदेश, ये तीनों शब्दों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है गरुण। गरुण के लिए खगपति है, खगेश है, हरिवाहन है, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कोमल। कोमल के लिए नरम शब्द का प्रयोग किया जाता है, मृदु का और मुलायम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे तुकांत शब्द की, है ना। वह शब्द जिसके आखिरी स्वर है सहित वर्ण को दोहराते हुए और नए शब्द बनाए जाएं।
उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। यानी कि जो इसके जो आखिर में शब्द दिए गए होते हैं उस वर्ण को दोहराते हुए एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, इन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकतर गीत में होता है, पद्य के में, कविता में किया जाता है या शायरियों में किया जाता है, जिससे भाषा है वो ज़्यादा आकर्षक हो जाती है। जैसे कि आली, सहेली, साली, पत्नी की बहन, जाली, जालयुक्त, जे, जीतने योग, हे, छोड़ने योग, धे, ध्यान करने योगी है। जब हम कोई पद्य बनाते हैं तो उस पद्य में कई बार पद्य के जो अंतिम शब्द होता है उससे मिलता जुलता शब्द ही दूसरी लाइन में अंतिम रूप में आता है, तो ये उसका अर्थ तो बदल जाता है, लेकिन वो शब्द है एक समान रूप से ही दिखने में समान अर्थ ही व्यक्त करता है, समान रूप से ही उपयोग किया जाता है। इनको हम तुक के रूप में या तुकांत शब्द भी कह सकते हैं। इससे भाषा है आकर्षक हो जाती है। नेक्स्ट है अतुकांत शब्द। आधुनिक कविता का जो लय है और संगीत है प्रधान एक रूप, जिसमें ना तो छंद और छंद के जो नियमों का ही पालन होता है और न ही अनुप्रास या तुक का ही पालन होता है, अथवा वे कविता या छंद जिसमें अंतिम चरणों में तुक या काफिला ना मिला होता हो उसे अतुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है, तुकांत में क्या होता है, काफिला मिलाते हैं, ठीक है, और अंतिम शब्द को मिलाते हैं। लेकिन अतुकांत शब्द में क्या है, लय संगीत प्रधान होता है, लेकिन इसमें ना तो कोई छंद का ही प्रयोग किया जाता है और ना ही इसमें कोई अनुप्रास डाला जाता है या तुक का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें कोई तुक या काफिला नहीं मिलता है, इसलिए इसको अतुकांत शब्द कहते हैं। धन्यवाद।